चलो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, लास्ट के दो क्वेश्चन करने हैं हमें, 10 और 11। 10 आपको बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पर और इनकम स्टेटमेंट बनाना है गांगुली का, और एवरेज स्टॉक आपको 10 लाख दे रखा है। प्यारे बच्चों, अगर एवरेज स्टॉक 10 लाख है तो समझ जाओ कि आपके COGS के फॉर्मूले में क्या लगने वाला है, एवरेज स्टॉक लगने वाला है। एवरेज स्टॉक लगने वाला है तो ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग निकलेंगे, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में काम आते हैं। वैसे हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ओपनिंग लो, क्लोजिंग लो, परचेज लो, या सीधे यहाँ पे COGS लेके बना लो। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बस वही है कि कोई कभी क्या गिवन होता है, कभी क्या गिवन होता है। मज़े आ रहे हैं क्वेश्चन करने में, मतलब और पूरे 60 नंबर का ही आ जाए तो बढ़िया है। करंट रेशो आपका 3:1 है, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशो आपका 1:1 है, और आपका PBIT टू PBT ये कौन सा रेशो निकाला इन्होंने, ये 2.2 है। मतलब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो दोनों का डिफरेंस से इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। PBIT और PBT के डिफरेंस से क्या आ जाएगा। कलेक्शन पीरियड आपका 30 दिन का है, कितने दिन का है, और स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स है, लेकिन इसमें सेल यूज़ करनी है, ये बोल ही दिया तो फिर सेल यूज़ करेंगे। अब फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो भी है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल भी है, नेट प्रॉफिट रेशो भी है, GP रेशो भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है 9 लाख के, चलो खर्चे भी 9 लाख के हैं। बड़ी बड़ी फिगर क्या दिख रही है मुझे, एक तो मुझे वर्किंग कैपिटल दिख रही है, एक स्टॉक दिख रहा है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो P&L में काम आएंगे, वो तो P&L बनेगा जब सेल वेल सब आ जाएगी तब। टैक्स 0 है, लो टैक्स 0 है, टैक्स 0 है, अरे टैक्स 0 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में कोई फर्क नहीं है। तो हम जब नेट प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं ना, तो उसमें हम नेट प्रॉफिट अपॉन सेल लेते हैं, तो वो जो नेट प्रॉफिट हम लेते हैं वो आफ्टर टैक्स वाला लेते हैं। अब यहाँ आफ्टर टैक्स लोगी, बिफोर टैक्स लो, एक ही बात है, क्योंकि टैक्स है ही नहीं। अब वो जो बिफोर टैक्स वाला लोगी वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में भी काम आ जाएगा, क्योंकि एक रेशियो में वैसा भी गिवन है, तो वहाँ से इंटरेस्ट निकल सकता है। ये कड़ी से कड़ी जोड़ लिया करो पहले ही, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें अपन, एवरेज स्टॉक दे रखा था तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो लगा देते हैं। नंबर 1 सेल पे रहेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन कितना था, 10, और एवरेज स्टॉक कितना है 10 लाख, और वो 5 टाइम्स है, तो सेल्स आ गई आपकी 50 लाख। कितनी आ गई, ये लो भाई सेकंड। अब सेल से आपके सब दुनिया जहान की चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि एक नेट प्रॉफिट GP रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो दोनों दिखे थे मुझे। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा, ये बिफोर टैक्स ही आएगा, क्योंकि बिफोर आफ्टर में कोई फ़र्क नहीं है। तो 50 लाख का कितना है ये 10%, तो ये आ जाएगा कितना 5 लाख। फिर GP भी आ जाएगा हमारा, GP कितना है हमारा 40%, तो 10% कितना हो गया ये, अरे सॉरी 40% कितना हो गया ये 20 लाख, ठीक है ना बच्चों। लो भाई नेट प्रॉफिट आ गया, GP आ गया, सेल आ गई, ठीक है। अब करंट रेशो दे रखा था, वर्किंग कैपिटल भी दे रखी थी, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। कितनी थी ये वर्किंग कैपिटल, 10 लाख, 10 लाख, तो CA की वैल्यू आ गई 10 लाख प्लस CL, क्या आ गई, ये आई ना। अब करंट रेशियो दे रखा है तुम्हें CA अपॉन CL, तो करंट रेशियो कितना 2 है 3 है, कितना है 3 है, तो यहाँ रखो 3 और CA में रखो 10 लाख प्लस CL, और CL निकालो आराम से प्यार से एकदम, 3CL उधर आके 2CL, तो CL का वैल्यू आएगा 5 लाख, कितना आएगा, तो उस हिसाब से फिर CA भी आई गया, तो CA आ गया 10 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 5 लाख इज इक्वल टू 15 लाख, ठीक है। ये होमवर्क में दिया जा सकता था वैसे, ये तो कल क्या मेरी बारीक नज़र ने देखा नहीं इसको। चलो अब ये 1 2 3 और ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी आ गई, तो ये 4 और ये 5 ले लो तुम, ठीक है। 11 11:15 11:30 मार इसको मार। चलो
अब और क्या गिवन है भाई हमें? फिक्स एसेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो से फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो से फिक्स एसेट निकालो प्यार से। तो नंबर 6 फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है? बाहर ही रहे तू, रोल लेट आने लग गया है। क्यों पूछ के गया था? फोन कर लेता, मेरे को तो दिखा था तू नीचे से गाड़ी पे जाते हुए। ले आ जल्दी यार, टाइम वेस्ट मत कर। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 0.8 है, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सारे टर्नओवर रेशियो में सेल्स ऊपर, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। अब आपकी फिक्स एसेट इधर जाएगी, 0.8 इधर आ जाएगा, तो फिक्स एसेट का वैल्यू आ जाएगा। सेल आई थी आपकी 50 लाख, ये 0.8 है 62 लाख। अब ऊपर से देखते चलो, एवरेज स्टॉक का करा एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो भी लगा दो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। अब प्यारे बच्चों, स्टॉक तो साथ था सर हमारे पास, लेकिन वो एवरेज स्टॉक था और इससे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। तो क्विक रेशियो कितना था? 1:1, तो यहाँ तो 1 ही ले लो। करंट एसेट हमारी आई थी 15 लाख, स्टॉक हमें निकालना है, प्रीपेड नहीं होता तो 0 मानते हैं। करंट लायबिलिटी आई थी हमारी 5 लाख, 5 लाख इधर जाएगा तो स्टॉक बोल लो, यहाँ पे भी कितना आ गया? ये 10 लाख। कितना आ गया? इसका मतलब कभी क्या कहना चाहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक भी 10 लाख ही है, क्लोजिंग भी 10 होगा, तभी जाके एवरेज 10 आ सकता है। और कोई तरीका है एवरेज 10 लाने का? ये अगर 10 आया है और एवरेज भी 10 है, तो क्लोजिंग भी ओपनिंग भी कितना होगा? 10 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सब कुछ हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट तो अपने निकल जाएगा। PBIT PBT का भी एक रेशियो दे रखा था। क्या दे रखा था? PBIT अपॉन PBT। कितना था ये? 2.2। तो PBT हमारा कितना आया था? 5 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया था? 5 लाख। 5 लाख उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 5 लाख इंटू 2.2। और देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 11 था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 था, तो दोनों का डिफरेंस है इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा कितना? 6 लाख। कैसे? 11 लाख माइनस 5 लाख, तो 6 लाख का क्या जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ये भी हो गया। और अब 9th नंबर पे हम लोन ले लेते हैं, क्योंकि लोन के लिए बोला है कि 12% की रेट है, तो ये जो ब्याज है ये 12% की वैल्यू है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 12%, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है। कैलकुलेटर पे बैलेंस शीट बना लो। क्या क्या लेता हूं मैं इधर फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट तो आई थी 6250 और करंट एसेट आई थी 15 लाख, 77,50,000। तो साइड में रख देना, 77,50,000 साइड में रख देना। अब इधर आती है एक तो नॉन करंट शेयर होल्डर फंड, ठीक है, वो नहीं है अभी मेरे पास। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लोन 50 लाख और करंट लायबिलिटी 5 लाख, तो 50 और 5 कितने होते हैं? 55। तो उस हिसाब से शेयर कैपिटल आ जाएगी 22,50,000 बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन ये 22,50,000 को एक बार देख लो, निकल सकता है क्या? एक बार ऊपर से नीचे तक नज़र फेर लो। मैंने एवरेज स्टॉक ले लिया, करंट रेशो से ले लिया, एसेट टेस्ट ले लिया, इन दोनों से इंटरेस्ट निकाल लिया। एवरेज कलेक्शन पीरियड कुछ काम आएगा क्या? डेटर निकालने का काम आएगा। ये क्या निकालने का काम आएगा? लेकिन डेटर तो करंट एसेट में आ ही जाते हैं। तो भैया मेरे पास स्टॉक भी आ गया था, इससे डेटर भी आ जाएंगे, तो कैश आ जाएगा बैलेंसिंग। स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। डेटर निकाल लो, कितने दिन के डेटर है? 30 दिन के। सेल आपकी 50 लाख की है, तो 50 लाख इंटू 30 अपॉन 360, 41666, तो 4,16,667 की आपके डेटर आए। और स्टॉक आया आपका कितने का? 10 लाख का, तो ये हो गए 14,16,000। और हमारी करंट एसेट 15 लाख की थी, तो 83,000 का कैश आएगा हमारा ऑन एन एवरेज, 83,000। अब फिक्स एसेट टर्नओवर मैंने ले लिया, वर्किंग कैपिटल मैंने ले लिया। इसमें शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से ही लेनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है शेयर कैपिटल निकालने का, तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी। कितनी आई थी हमारी? 22 लाख। एक बार चेक कर लो, 22 लाख
50,000। 1 मिनट में ही बात सुन लो, P&L भी इसका दिमाग से बना लो, 1 मिनट रुको। यहाँ ले लो सेल 50 लाख और आपका GP ले लो यहाँ पे 20 लाख, तो बीच में COGS ले लो 30 लाख। GP 20 लाख का इधर उतारो और 20 लाख के GP में से एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दे रखे हैं 9 लाख और एक इंटरेस्ट हमने निकाला था 6 लाख। इंटरेस्ट भी P&L में आता है, तो 9 और 6 कितने होते हैं? 15। अब 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे और हमारा नेट प्रॉफिट 5 ही बच रहा था, तो ये परफेक्टली टैली हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये बैलेंसिंग फिगर अपने प्लस माइनस करके हमारा बचता 6 लाख और बचना चाहिए 5, तो हम 1 लाख के कोई अदर एक्सपेंस लेते। क्या लेते? अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेते, अदर इंटरेस्ट के अलावा, क्योंकि नीचे तो नेट प्रॉफिट तो 5 ही लेना पड़ेगा। आगे देखो, एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट। एक शेयर कैपिटल देख लो 2250 आना चाहिए। बहुत सारे होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। नहीं रिटर्न ऑफ, हाँ कोई एसेट राइट ऑफ करिए, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग होता है। कोई एसेट राइट ऑफ करिए, नॉन ऑपरेटिंग है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसका कुछ फोटो वोटो नहीं लेना, हटाओ उसको। अरे क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। आपको बैलेंस शीट बनानी है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है आपका 1:1, करंट रेशियो है 3:1, एसिड टेस्ट 8:3, एसिड टेस्ट रेशियो है 8:3। ठीक है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो सेल पे बेस्ड है 4 है, स्टॉक टर्नओवर सेल पे बेस्ड है 6 है, कैश इन हैंड 5 लाख है, स्टॉक टू डेटर 1:1 है। 1:1 मतलब जितना स्टॉक है उतना ही डेटर है ना, तो स्टॉक आ गया तो डेटर आ जाएगा। सेल टू नेटवर्थ 4 है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल टू रिजर्व 1:2 है। मतलब अगर आपकी नेटवर्थ आई 20 लाख तो उसे 1:2 में बांट देना। किस में बांट देना? 1 कैपिटल में लेना, 2 रिजर्व एंड सरप्लस। GP रेशियो 20% कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट पे 1/5 है, तो सेल पे 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? है ना, 20% मतलब 1/5, तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/6। और COGS टू क्रेडिटर, ये कोई रेशियो है जो 10:1 है। ये कोई रेशियो ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है तो है। मतलब COGS अगर 10 है तो क्रेडिटर आपके 1 है, तो मतलब अगर आपका COGS 10 लाख आ गया तो क्रेडिटर 1 लाख आएगा। कितना आएगा? इंटरेस्ट एंटायर ईयर इज टू बी पेड, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट हमारा बकाया चल रहा है। और कितना है लॉन्ग टर्म लोन? 10% है। ये मजेदार लग रहा है क्वेश्चन मेरे को। एक फिगर गिवन है पूरे क्वेश्चन में, वो है 5 लाख और वो भी कैश। ठीक है, कुछ कड़ियाँ जुड़ेंगी नहीं इसमें। ठीक है, इसमें बहुत दिमाग लगेगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि कैश का कोई रेशो थोड़ी होता है। कैश तो हमारे क्या काम आता है? बैलेंसिंग फिगर से ले लेते कैश, तो हम तो स्टॉक और डेटर निकालते हैं रेशो से, और जो बचता है वो कैश मान लेते हैं। तो इसने अगर हमें कैश दे भी दिया तो अब हमें स्टॉक और डेटर चाहिए, स्टॉक और डेटर नहीं है। टर्नओवर रेशो में सेल चाहिए, सेल नहीं है। तो एक तरीके से हमें इस क्वेश्चन में सारी इक्वेशनों को बना के छोड़ना पड़ेगा, और कल जैसे हमने बैलेंस शीट को इक्विलेट करी थी, बराबर करी थी, ऐसे बराबर करके फिर निकालना पड़ेगा एक्स का वैल्यू। करें इसको? ठीक है, चलो नंबर 1, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:1 है। ये नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि इसमें सेल तो आई नहीं रही है, तो डेब्ट इक्विटी में से कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो जब आएगा तब देखेंगे। करंट रेशियो में मेरे पास 3:1 है, ये भी बाद में लेंगे। पहले टर्नओवर रेशियो लेते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 4 है, सेल पे बेस्ड है, तो ये फॉर्मूला बन गया सेल अपॉन फिक्स एसेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपकी सेल अगर मैं x मानूं तो फिक्स एसेट का वैल्यू आएगा 4x। नहीं लिख रहा था मैं सेल निकाल के क्या करूंगा? मेरे को तो बैलेंस शीट को इक्विलेट करना है ना, तो मेरे को तो फिक्स एसेट की वैल्यू चाहिए ना, करंट एसेट की वैल्यू चाहिए, डेब्ट चाहिए, इक्विटी चाहिए। मेरे को बैलेंस शीट के आइटम चाहिए। सेल को x मानता हूं ना मैं, फिर हर जगह पे x आएगा, वो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फिक्स एसेट ही निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे बैलेंस है। ठीक है, तो फिक्स एसेट आ जाएगा x/4।
कितना जाएगा x/4, ठीक है। या फिर अगर 0.25x भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दो 0.25x को, तो क्या डिवाइड में नाटक नहीं होते फिर। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो सेल पे बेस्ड है, ये भी 6 है, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया आपका सेल्स अपॉन स्टॉक, और ये कितना है बच्चों 3:1, ठीक है। तो फिर हम लोगों को स्टॉक ही, अरे सॉरी करंट रेशियो ले 6, ठीक है। अब हमें फिर स्टॉक चाहिए, तो 1/6 हो गया वो, तो स्टॉक का वैल्यू आ गया 0.16666x, 1/6 है ना, इसको 1/6 ही लिखो, ठीक है। और अगर 0.1666 लिख रहे हो तो जब कैलकुलेट करो तो फिर पूरा लिखना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कैश अभी काम का नहीं है। अब स्टॉक कितना है तो डेटर भी यही होगा मेरा भाई, ये भी इतना ही होगा, क्योंकि स्टॉक और डेटर का रेशियो क्या है 1:, सेल टू नेटवर्थ 4 है। तो बच्चों यहां से फिर नेटवर्थ भी आ जाएगी मेरे पास, सेल टू नेटवर्थ, तो नेटवर्थ उधर जाएगी और रेशियो इधर आएगा। तो नेटवर्थ का वैल्यू कितना आएगा, सेल को तो x माना है हमने, x/4, तो ये भी हम ले लेते हैं 0.25x। और नेटवर्थ का एक रेशियो ऊपर डेप के साथ भी दे रखा था। डेप इक्विटी में इक्विटी नेटवर्थ ही तो होती है, डेप इक्विटी में इक्विटी क्या होती है, नेटवर्थ, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर ना हो तो कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। अभी कुछ ऐसी संभावनाएं दिख भी नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विटी में हम पूरी इक्विटी लेंगे तो नेटवर्थ कितनी है 1:1 है। तो अगर नेटवर्थ ये है तो डेप भी यही होगी, क्योंकि 1:1 है, तो वो भी कितनी होगी 0.25x। समझ गए मेरी बात को? देव कोई डाउट है बेटा? संकोच में लग रहा है मेरे लाल, हाँ जीत जाइए आरसीबी इस बार यार, टेंशन मत ले। कैपिटल टू रिजर्व 1:2 है। कितनी है कैपिटल टू रिजर्व 1:2। ये तो जब नेटवर्थ आएगी तो स्प्लिट कर लूंगा, इसको स्प्लिट करके क्या करना है मेरे को, क्योंकि कैपिटल और रिजर्व दोनों नेटवर्थ में आते हैं। और मैं जब बैलेंस शीट को इक्विलेट करूंगा तो मेरे को तो नेटवर्थ पूरी ही चाहिए, स्प्लिट करके थोड़ी चाहिए, तो बाद में कर लेंगे स्प्लिट। और जीपी रेशो, इससे सीओजीएस आएंगे, सीओजीएस से नीचे क्रेडिटर आएंगे। जीपी रेशो से, जीपी रेशो मतलब ये जीपी कॉस्ट पे है, तो जितना भी जीपी होगा उस हिसाब से मेरा सीओजीएस आएगा। और सीओजीएस आ गया तो क्रेडिटर आ जाएंगे नीचे, लेकिन क्रेडिटर को भी मेरे को अलग से लेके क्या करना है, मेरे को तो करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आ ही जाएंगे। मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले ग्रॉस वाली चीज की गुत्थी सुलझा लेता हूँ, अंदर की चीजें तो फिर अपने आप निकलती चली जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट तो बाद में लोन वोन में काम आएगा। अब मैंने ऊपर एक करंट रेशो छोड़ा था, तो वो भी लो अब दराई में करंट रेशो, क्या लेनी पड़ेगी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा ना, करंट लायबिलिटी ले लेना। अब अपन अभी से थोड़ी ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्रेडिटर ही करंट लायबिलिटी है, कुछ और आ गया तो, ठीक है। कितना है करंट रेशो 3, तो उस हिसाब से सीए आ गया 3CL, सीए कितना आ गया 3CL। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक दिमाग और लगेगा, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा ना, तो जब मैं इक्विलेट करूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी, दो वेरिएबल गायब हो जाएंगे और एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकल सकता है। तो इनको एक्स के टर्म में लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो सब किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, ठीक है। अब अगर इसको खोलना चाहूं तो मैं करंट एसेट को खोल सकता हूं, क्योंकि करंट एसेट में मेरे पास स्टॉक है, डेटर है और कैश भी है, तो इसको खोल दे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, 0.16x प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 3CL, ऐसे लिख दो इसको। अब अगर मैं इसको इक्वेशन में ऐसे भी डालूंगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे x भी है और CL भी है, CL को भी खोलना पड़ेगा। हाँ वही, मतलब आपने ये इसको तो ऐसे खोल दिया, अब ये जो CL है, ठीक है, इसको इधर ले जाऊं और CA को इधर ले जाऊं तो 3 ये CL का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर CA भी मेरे पास उस फॉर्म में आ जाएगा।
हाँ, अरे जब करंट एसेट लिखूंगा तब तो ये लिखूंगा, ये करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी लिखूंगा, अच्छा हाँ तब ये लिख दूंगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो बना दिया अपन इक्वेशन, तो क्या करूँ ना करूँ, होगा तो होगा, क्वेश्चन है वो, मैंने थोड़ी बनाया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो तो ये आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। या जो लिखा हुआ था वो सब लिख दिया, अब इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ने का एक जो ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था हमारा, कि पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो बड़ी टर्म गिवन है वो हमारे किसी काम की नहीं है। 5 लाख रुपए कैश दे रखा है, कैश को चाटू में ये हमें सेल देता, कुछ भी एक ऐसी चीज देता तो अपन क्या उससे एक से एक निकालते चलते हैं, यहाँ तो कैश से तो कुछ निकल ही नहीं सकता। ये पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए था कि डेडलॉक है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि कैश का कोई रेशो नहीं होता। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो से स्टॉक दे देता हमें तो उससे हम सीओजीएस निकालते, सीओजीएस और जीपी की मदद से सेल आता, सेल से फिर कुछ आता। अभी तक ऐसे क्वेश्चन करे हमने, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो बड़ी फिगर दी थी, मतलब जो हमें अमाउंट में फिगर दी थी वो हमारे किसी काम का नहीं था। तो फिर हमने इसको दूसरे निहायत से कैसे सॉल्व किया, जैसे उस दिन किया था कि जहां आपको क्या बोला है मैंने, बैलेंस शीट बना दो। कहीं भी कुछ भी चीज का उपाय क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तुम्हें किसी ना किसी अंजाम पे तो पहुंचा ही देगा। अब अगर मैंने बैलेंस शीट बनाने का सोचा तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी साइड है, यहाँ एक एसेट साइड है, इनको इक्वलेट करूंगा तो एक फिगर आ जाएगी मेरे पास। इक्वलेट करने के लिए यहाँ सब एक ही जैसे वेरिएबल होने चाहिए। ये सब आधे से ज्यादा वेरिएबल सेल के प्रोपोर्शन में गिवन थे, तो मैंने सेल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, उससे फिर ये एक से एक चीज हो गई। अब मेरी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार होती है, नेटवर्थ प्लस डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। नेटवर्थ प्लस डेब्ट मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और 8 आता है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। इक्वेशन होती है ये और ये बराबर आती है, बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। अब उठा के पट को 0.25x 0.25x और करंट लायबिलिटी ये है, हाँ भैया मेरे को इतनी मैथ्स नहीं आती, मैं तो ऐसे ही करूँगा। जो है तो है भैया, मैं तो ऐसे करूँगा, धीरे धीरे करके आ रहा हूँ सर, ठीक है। अब देखो इधर सीएल की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखोगे अब आप, भाई ये जो बोल रहा है 1 मिनट सुन लो, अगर छोटा हो रहा हो तो कर लो भाई छोटा। हाँ क्या बोल रहा है वापस बोल। अबे भाई CL की वैल्यू फिर मुझे CA/3 लिखना पड़ेगा ना। CL लिख दो, ठीक है। अब उधर चला जाएगा ये, ठीक है, तो बचेगा 2CL, ठीक है, लिख रहा हूं 1 मिनट, 0.25x प्लस 2CL। अब CL की वैल्यू यहां से ले लूं, हाँ सही है, चलो सब सही है। ये दोनों को प्लस करो 0.5 और उसमें से फिर 0.25 हटा दो तो ये बचा 0.25x। अगर गलत आया ना बहुत मारूंगा तेरे को, ठीक है, 2 और अब ये आया 0.16x प्लस 0.16x प्लस 5 lakh/3, ठीक है। इधर 0.1 पूरा लेना 6 तो वो 0.3333 हो जाएगा पूरा लोगे तो 1/6 और 1/6 1/3 हो जाएंगे ना पूरे, तो ये 0.3333 आ जाएगा। तो कर लेना मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर अलाउड है। ये x का वैल्यू भाई इसने बताया x इज इक्वल टू सेल्स का वैल्यू बताया कितना, 1,20,00,000 आई है भाई की। लाओ एक कैलकुलेटर मुझे भी दे दो प्यार से। ऐसे मांग कौन रहा है पिक्चर, जैसे कोई चीज़ प्यार से मांगेंगे क्या, छीन के ली जाती है।
क्यों इतनी ज्ञान की बातें करने लगी है आजकल? हाँ, ये मेरे से ज़रा ख़राब मैथ्स किसी की भी नहीं है। 1,20,00,000 आ गया भाई। चलो, अपन ने आधी जंग जीत ली है। अब सेल के प्रोपोर्शन में सारी चीज़ें हैं तो सब निकाल लेते हैं अब एक एक करके। हाँ भाई, स्टॉक डेटर आ जाएगा, नेटवर्थ आ जाएगी, डेप आ जाएगा। लेते जाओ एक एक करके। ठीक है, इसको दे दो 6, इसको दे दो 7। स्टॉक कितना है? स्टॉक 0.1666 मतलब 1/6 है। तो 1,20,00,000 का 1/6 कितना आएगा? क्या आया ये? स्टॉक। तो डेटर भी कितना आएगा? बराबर थे दोनों। कैश तो गिवन ही था, कितना? 5 लाख। तो करंट एसेट आ गई हमारी टोटल कितनी? 45 लाख। कितनी आ गई करंट एसेट? और अब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी थी? ठीक है, 3CL था। ठीक है, तो CL का वैल्यू आ जाएगा CA/3। CA 45 लाख डिवाइड बाय 3। तो करंट लायबिलिटी आ गई कितनी? अब अगर हमारा वो COGS वाले फॉर्मूले से क्रेडिटर भी 15 लाख ही आया तो मतलब करंट लायबिलिटी में सिर्फ 15 लाख है। वो क्रेडिटर 15 लाख नहीं आया, ठीक है, आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नीचे इंटरेस्ट बोला है कि इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया, और इंटरेस्ट हमने अभी तक पे नहीं किया तो वो तो करंट लायबिलिटी होती है। तो मतलब करंट लायबिलिटी में हो ना हो दो चीजें तो होंगी, एक इंटरेस्ट और एक क्रेडिटर। तो मतलब करंट लायबिलिटी 15 लाख है तो क्रेडिटर 15 लाख से कम ही आएंगे। ठीक है, ये हो गया। करंट एसेट हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। फिक्स एसेट भी थी ना हमारे पास, स्टॉक डेटर कैश फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कितनी थी? 0.25, 1/4, 1.2 लाख सॉरी करोड़ का 1/4। तो ये कितना आएगा? 30 लाख। डब्बा ये भी आ गया, डब्बा ये भी आ गया। अब जगह की थोड़ी आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, नेटवर्थ। नेटवर्थ भी 0.25 थी ना, तो 1.2 करोड़ का 1/4 कितनी? 30 लाख। और ये नेटवर्थ 30 लाख है तो हमारा डेप भी कितना आएगा? 30 लाख। हिसाब से मैक्सिमम चीजें तो आ गई। अब डेप आ गया तो डेप का इंटरेस्ट भी आ ही जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डेप वो आएगा 30 लाख का कितना? 10%। तो ये आ जाएगा कितना? 3 लाख। अब सेल आ गई थी तो COGS वगैरह भी निकाल लो। GP कितना है? COGS पे आपका 20% है, 1/5 है कॉस्ट पे, तो सेल पे 1/6 होगा। तो 1.2 करोड़ का 1/6, 30 बोला ना? ठीक है, तो उस हिसाब से COGS आएंगे कितने? 1.2 करोड़ माइनस 0.2 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़। कितने आएंगे? तो क्रेडिटर कितना बोला था? 10:1 थे, मतलब तो डिवाइड बाय 10 हो जाएंगे। 1 करोड़ का 1/10 10 लाख कितना आएगा? लो भाई ये भी आ गया। खींच दो बैलेंस शीट, खींच दो। अब क्या हो जाता है? बोलना बेटा, कुछ समझ में नहीं आया पूछ ले। अरे यार, फिक्स एसेट लो। फिक्स एसेट कितनी है? फिक्स एसेट 30 लाख। तुम लोगों ने अगर आपस में बात करी ना यहाँ पे, क्या करूँगा मैं तुम्हारा? करंट एसेट इसमें क्या क्या आएगा? स्टॉक डेटर कितने कितने? 20 लाख 20 लाख 20 लाख क्या हो गया तुम्हें? सही तो है।
कैसे लिखा है? सही तो लिखा है मौली। बहुत सही लिखता हूँ मैं। टोटल हो गया बैलेंस शीट का 50 लाख। कितना हो गया? 75 लाख। तो यहाँ भी होना चाहिए कितना? अब इसमें आएगा सबसे पहले नेटवर्थ 30 लाख निकाली थी ना। हाँ, इसके दो फाड़ कर लो भाई। इसमें हम लोगों को कैपिटल और रिजर्व का रेशो दे रखा था। कैपिटल और रिजर्व क्या रेशो था? 1:2। तो 10 लाख और तो ये आ गई 30 लाख। एक डेथ था कितना परसेंट वाला? 12% वाला, 10% वाला डेथ। वो कितना था हमारा? वो भी 30 लाख था। और हमने करंट लायबिलिटी निकाली थी कितनी? 5 लाख। 15 लाख तो करंट नहीं, 45 डिवाइड बाई 3 15 आई थी। देख लो एक बार फिर भी, ठीक है। कितनी आई थी? 15। और 15 में अभी हमारा क्रेडिटर आया है 10 का और इंटरेस्ट आया है 3 का। तो 15 में 10 और 3, अब बचे 2, तो 2 अदर है। तो करंट लायबिलिटी को भी फाड़ कर दो। एक क्रेडिटर ले लो कितना? 10 लाख। एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ले लो कितना? और अदर करंट लायबिलिटी ले लो 2 लाख और आउटर कॉलम में पटक दो 15 लाख। 30, 30, 15, 75 और इधर भी 75 टैली। ठीक है। उसी के साथ आपका पूरा प्रैक्टिकल आज समाप्त होता है। धन्यवाद।